मजे की लग रही है आज की दावत। हाँ, हलवा और बिरयानी खाने से पहले सब मिलकर दुआ कर लें। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ज़रा तसव्वुर करें कि आपको मालूम हो कि एक रात आपकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला होने वाला है। एक रात आपके रिस्क का फ़ैसला होने वाला है। एक रात आपकी खुशियों और आजमाइशों का फ़ैसला होने वाला है। एक रात आपकी ज़िंदगी के आने वाले साल का फ़ैसला होने वाला है। तो आप इस रात क्या करेंगे? आधी रात का वक़्त है, मदीना की गलियां खामोश हैं, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो बिस्तरे राहत छोड़कर कब्रिस्तान की खामोशी में आंसू बहा रही है। क्या आप जानते हैं वो हस्ती कौन थी? जी हाँ, वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो उस रात कब्रिस्तान क्यों गए थे? आज हम इस रात की बात कर रहे हैं जिसे शब बारात कहा जाता है। वो रात जिसके बारे में हमने बचपन से सुना कि आज रूहें घर आती हैं, आज हलवा पकाना चाहिए और आज पटाखे फोड़ना खुशी की अलामत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन बातों की असल हकीकत क्या है? इस्लाम हमें यही सिखाता है या हमने अपनी तरफ से एक नई दिवाली इजाद कर ली है? आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। दोस्तों, शब बारात हमारे माशरे में अकीदत से तो मनाई जाती है, लेकिन अफसोस के कुछ रस्म व रवाज और सुनी सुनाई बातों ने इस रात की असल रूह को दबा दिया है। आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में 3 चीज़ें देखेंगे। इस रात की फजीलत क्या है, क्या रूहें वाकई ही घर आती हैं और हमने इस रात को क्या बना दिया है। अगर आप हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हो सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इस रात को अफजल क्यों कहा गया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जैसे दुनिया में हुकूमतें सालाना बजट पेश करती हैं, बिल्कुल इसी तरह रूहानी दुनिया में ये रात कायनात के बजट की रात है। रिवायत है कि एक रात अल्लाह ताला तमाम मामलात की तकसीम फरमाता है। कौन इस साल पैदा होगा, किसकी रूह कब्ज़ की जाएगी, किसे इज्जत मिलेगी और किसे ज़िल्लत। यहाँ तक कि हाजियों के नामों की फहरिस्त भी इसी रात तैयार की जाती है। इस रात की फजीलत को समझने के लिए हमें मदीना मुनव्वरा की उन गलियों में जाना होगा जहाँ एक रात अजीब वाक़या पेश आया। उम्मतुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं हैं। आपको ख्याल आया कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और ज़ौजा के पास गए होंगे, लेकिन जब तलाश किया तो घर में कोई ना था। आप बाहर निकली और तलाश करती करती जन्नतुल बकी जा पहुंची। वहाँ आपने एक ऐसा मंजर देखा जिसने दिल को हिला दिया। आपने देखा कि 2 जहानों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के सन्नाटे में खड़े हैं। सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत और अहले कबूर के लिए अश्कबार आँखों से दुआए मगफरत फरमा रहे हैं। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को देखा तो फरमाया, ए आयशा, क्या तुम ये गुमान करती हो कि अल्लाह और इसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं शब को आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है, जैसा कि उसकी शान के लायक है, और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मगफरत फरमाता है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो बहुत से लोगों के जहन में आता है, क्या शब बारात को रूहें घर आती हैं? हमारे माशरे में ये मशहूर है कि बेटा, आज की रात को शब बारात कहते हैं। लोग कहते हैं कि इस रात रूहें घर आती हैं। आज की रात मुर्दे घर आते हैं। देखते हैं कि खाना पका है या नहीं, या इनके नाम पर फातिहा दी गई है या नहीं। कोई सेंस है इस बात की? याद रखिए, इस्लाम में इस बात की कोई हकीकत नहीं है। कुरान पाक में वाज़ह है कि मरने के बाद रूहें आलम बरज़ख में चली जाती हैं, जहाँ से वापसी आना नामुमकिन है। रूहें खाने पीने की मोहताज नहीं होती, वो सिर्फ आपकी दुआओं की मुंतज़िर होती हैं।
اور 15 شعبان کی رات ہم قبرستان اس لیے نہیں جاتے کہ مردے گیٹ پر کھڑے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی آخرت یاد آئے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان نے اس مغفرت کی رات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ ذرا اپنی گلی محلوں کا حال دیکھیں، کیا یہ وہ رات نہیں تھی جب آسمان سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، لیکن زمین سے کیا آواز آتی ہے؟ پٹاخوں کی آواز، آتش بازی کا شور اور قسم قسم کے کھانوں کی دعوتیں۔ ہم نے ایک سنجیدہ عبادت کی رات کو تہوار میں بدل دیا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آج کی رات آپ کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے، آج کی رات آپ کے رزق کا فیصلہ ہونے والا ہے، آج کی رات آپ کی خوشیوں اور آزمائشوں کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو کیا آپ اس رات پٹاخے پھوڑیں گے یا اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی بخشش مانگیں گے؟ پٹاخے پھوڑنا تو دور کی بات، اسلام میں تو فضول خرچی ویسے ہی منع ہے۔ وہ پیسے جو یتیموں اور غریبوں کا حق تھا، ہم بارود بنا کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں تیرے فیصلوں کا کوئی ڈر نہیں؟ اللہ اکبر۔ اس رات کا اصل مقصد برات ہے، یعنی جہنم سے آزادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس رات سب کو بخش دیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، مشرک اور کینہ رکھنے والا۔ آج کی رات کا پیغام بہت سادہ ہے، اپنے دل کو صاف کیجئے۔ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، تو آپ کے 1000 نفل بھی بیکار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ پہلے زمین والوں کو معاف کرو، پھر میں آسمان سے تمہیں معاف کروں گا۔ دوستو، شب برات ایک موقع ہے اپنی تقدیر بدلنے کا، کیونکہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی۔ اس رات کو پٹاخے اور دعوتوں میں ضائع نہ کریں۔ قبرستان جائیں تو عبرت کے لیے جائیں، گھر میں رہیں تو ندامت کے آنسو بہانے کے لیے رہیں۔ بیٹا، ایک بات یاد رکھنا، ہر سنی سنائی بات پر یقین کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کی سوچ میں تبدیلی لائے گی۔ اگر آپ کو لگا کہ یہ معلومات دوسروں تک پہنچانی چاہیے تو اسے شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم ملیں گے آپ سے اسی طرح کی ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔